नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, जो लिखा हुआ है कि 18 फरवरी को शिविर हो रहा है दिल्ली में। सुबह 10 से 10:30 बजे तक आप पहुंच जाएंगे, जो जगह मैं आपको बताऊंगा वहां पर। और फिर जो है शाम 5:30 बजे तक, 5 से 6 बजे तक शिविर संपन्न हो जाएगा। शिविर थंबनेल से आपको पता लग गया होगा, उसकी डिटेल बाद में दे रहा हूं। पहले ये डिटेल दे दूं, जरूरी है। यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इस पे आप वीडियो कॉल नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। वॉइस, अपना ऑडियो, अपनी आवाज में ऑडियो रिकॉर्ड करके देंगे कि मैंने संन्यास इस तारीख को लिया था और मेरा ध्यान साधना का ये अनुभव है, और यहां से मैं आ रहा हूं। उड़ीसा से, बेंगलोर से, पंजाब से, यूपी से, गुजरात से, कहीं से भी आप आ रहे हो, वो आप ऑडियो में देंगे और परसेंट का अपना एक फोटो देंगे। ठीक है। संभोग से समाधि की ओर जो ध्यान शिविर हम करने जा रहे हैं, उस ध्यान शिविर का नाम है संभोग से समाधि की ओर। पहला ये शब्द जो है पूरे संत परिवार के अंदर ओशो रजनीश ने बोला था, संभोग से समाधि। जिनको बहुत गालियां और बहुत जूते पड़े थे, उनकी किताब थी, मगर प्रैक्टिकल कभी ऐसा नहीं हुआ। तंत्र से रिलेटेड ये साधना है, तो हम इस शिविर में 18 तारीख की शिविर में ये साधना करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी शादी की सालगिरह भी है। एक व्यक्ति शादी करके कैसे परमात्मा को पा सकता है, एक व्यक्ति किसी अपोजिट सेक्स से कैसे जुड़कर परमात्मा को जल्दी पा सकता है। तो संभोग से समाधि की ओर पहला हम ग्रुप करेंगे। दूसरा ग्रुप करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट ऐसे मेरे को दिखाई दे रहे हैं जो बहुत जबरदस्त हैं, जहां से आदमी की गति बहुत जल्दी हो सकती है। संभोग, यहां से गति बहुत तेजी से हो सकती है। बाय नेचर ही सबका रुझाव उसी की तरफ होता है, बाय नेचर ही। क्यों? क्योंकि पैदा ही वहां से होते हैं, तो इसलिए रुझाव भी वहां है। दूसरा, अनहद नाद। कैसे हम अनहद नाद, जो झींगुर की आवाज आ रही है, कैसे वो उस अनहद नाद को साध लें और परमात्मा हो जाए। कैसे वो अनहद नाद को साध ले और परमात्मा हो जाए। 18 फरवरी का जो ध्यान शिविर है, यदि आप उसमें आना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर पूरा देख लें, वरना तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे अनहद हम साध लें, एक ये 2 पॉइंट। क्योंकि झिंगुर की आवाज इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सुनाई देती है, मगर फिर भी परमात्मा घटित नहीं हो रहा है। ये 2 विधियों के बाद एक तीसरी विधि, अगर मुझे समय मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो नहीं। कैसे हम किसी बुद्ध पुरुष को, किसी साइंटिस्ट को, किसी और फील्ड में बहुत गहरे उतरे बुद्धिजीवी वर्ग को जन्म दे सके। अगर हम न्यू कपल्स हैं या हमने अभी शादी करी है और बच्चे को हमें जन्म देना है, तो बेकार की आत्माओं को इनवाइट करने से अच्छा है किसी पवित्र और शुद्ध आत्मा को इनवाइट करें। यहां पर मैं एक गुरु का एग्जाम्पल देना चाहता हूं, भगवान बुद्ध, जिन्हें हम बुद्ध भी कहते हैं, जिन्होंने विपස්සना का ज्ञान सबको दिया। गजब की बात है, भगवान बुद्ध ने अपना जब पिछला जन्म देखा तो उन्होंने बताया कि मैं पिछले जन्म में हाथी था और इस जन्म में वो इंसान हो गए। और मजेदार बात है, जानवरों से उठकर इस जन्म में इंसान हुआ, इसी जन्म में मुक्त हो गए। ये गजब की बात है। नहीं तो मेरे देखे हुए तो ऐसा है कि जानवर से आप जब इंसान में आते हैं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इनलाइटेड होने के लिए, कई जन्म निकल जाते हैं। कई जन्म निकल जाते हैं। मगर आपको पता है, बुद्ध के मदर ने और बुद्ध के फादर ने कितना प्रयास करा था बच्चे को जन्म देने के लिए। कितने यज्ञ हवन और पता नहीं क्या क्या पूजा पाठ करवाई थी, कितनी देवताओं के मंत्र को जाप करा था।
बहुत बड़ी साधना करी गई थी, और उस साधना का फल क्या मिला? एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। पूरे पश्चिमी जितने भी जापान, चाइना और इंडोनेशिया और बहुत सारी कंट्री हैं जहां बुद्ध को माना जाता है, उनकी पूरी जिंदगी, पूरा देश बदल गया, हिंदुस्तान को छोड़कर बस। क्योंकि हिंदुस्तान में पैदा हुए थे वो, यहां को छोड़ के बाकी सब जगह बदल गए, क्योंकि यहां के लोगों का समर्पण पूरी तरह से कभी नहीं हो पाता, मरा मरा समर्पण। इसीलिए यहां चूक गए सब लोग और वहां पहुंच गए। अब खास बात को समझ लें और सुन लें। 3 विधियों का जिक्र करा है संभोग से समाधि की ओर। तो स्वाभाविक है, अगर आप कपल्स हैं तो आप जरूर आएंगे, क्योंकि अपने पार्टनर के साथ ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। दूसरा, अनहद नाद। जिन्हें अनहद नाद सुनाई देता है उन्हें ये स्पेशल बताना है कि हम शिविर अटेंड करना चाहते हैं, हमें अनहद नाद सुनाई दे रहा है। तो वहां पर कुछ चीजें आपको बताई जाएंगी, वही चीजें आपको लेकर आनी है और पहन कर आनी है। तीसरा, कैसे हम एक ऐसे आत्मा को जन्म दें। ये 3 बातें जो आपने अच्छे से समझ ली होंगी। 18 फरवरी रविवार पड़ रहा है, इस दिन हमारा शिविर होगा दिल्ली में। अब कुछ बातें और सुन लें। दिल्ली से बाहर के जितने भी लोग आ रहे हैं, जो भी साधक आ रहे हैं, सन्यासी आ रहे हैं, वो रहने का अपना इंतजाम खुद ही करेंगे। यहां रहने की व्यवस्था अभी नहीं है। आप शिविर में आएंगे, आप ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच मेरे साथ करेंगे, शाम की चाय आप मेरे साथ लेंगे, चाय कॉफी जो भी होगा, और फिर आप अपनी जगह चले जाएंगे जहां से भी आप आ रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर कर दिया। अब और बातें समझ लें। ये शिविर जो है सबसे पहले सन्यासियों के लिए है, जिन्होंने मुझसे सन्यास लिया। ये भी मैं बता देता हूं क्यों। सबसे पहले सन्यासियों के लिए, उसके बाद जिन्होंने ऑनलाइन मेडिटेशन करा है उनके लिए। यदि सन्यासी पूरे हो गए हैं, अब जगह शिविर में नहीं है, तो आपको नहीं लिया जाएगा। यदि जगह है तो फिर जिन्होंने ऑनलाइन शिविर करे, ऑनलाइन ग्रुप करे हुए, तो जिन्होंने ऑनलाइन ग्रुप करे हैं फिर उनको मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर जगह बचती है तो उन लोगों को मौका दिया जाएगा जो कभी मुझसे जुड़े ही नहीं। अब आप कहेंगे पहले सन्यासियों को ही क्यों, अपने सन्यासियों को क्यों? इसका भी कारण समझ लें। 2 अक्टूबर को दिल्ली में ध्यान शिविर में करवा रहा था। वहां पर बिना बुलाए, पहली बात तो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। एक सभ्य आदमी को, एक समझदार आदमी को समझना चाहिए, जब आपको इनविटेशन दिया जाए तभी आप जाए, वरना बेइज्जती करवाने से फायदा क्या है। बिना बुलाए 2-3 जने वहां आ गए, और जब आ गए तो उन्होंने देखा कि मैं स्त्रियों को भी गले लगा रहा हूं, पुरुष को भी गले लगा रहा हूं। मेरी आदत है, मैं इस सौभाग्य को समझता हूं कि अगर गुरु से आप गले लगते हैं तो आप वो चीज पा लेते हैं जो साधना करने से भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। गुरु का हृदय अर्थात ब्रह्मांड का द्वार। तो मैं सभी को गले लगा रहा था, मगर उनको लगा कि ये तो स्त्री को ही गले लगा रहा है। फिर उनके मन में प्रश्न उठा कि ये स्त्री को गले लगा रहा है, ये गुरु कैसे हो सकता है। अब गुरु को भी ये साबित करने के लिए मैं गुरु हूं तो उसे गे की कैटेगरी में आना पड़ेगा। मैं पुरुष हूं तो मैं पुरुष को ही गले लगाऊं। इसीलिए अगर आप पहली बार शिविर में आते हैं और पहली बार मुझसे मिलते हैं तो आप मुझे समझ ही नहीं पाएंगे। व्यर्थ में आपका पैसा और टाइम चला जाएगा, आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जो भी आपने गुरु और जिनको आप संत कहते हैं, उनको आपने कुछ अलग ही लकीर पीटते हुए देखा है, बस और कुछ नहीं देखा। जो संत अपने प्रवचनों में, अपनी साधनाओं में 2 रस्सी बांध दे, स्त्री इस साइड और पुरुष इस साइड, जिसे अभी स्त्री और पुरुष दिख रहा है, वो क्या मुक्ति को प्राप्त हुआ होगा? वो क्या साधना को करेगा? वो क्या साधना सिखाएगा? वो महामूर्ख इंसान जो अभी चमड़ी में रुका हुआ है, जो हड्डी मांस में ही रुका हुआ है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, वो तो ऊपर उठा ही नहीं। मेरे साथ ऐसा नहीं है।
मेरे साथ वो परमात्मा है जिसे मैं आंख बंद करके देखता हूं और जिसे आंख खोल के देखता हूं। मेरे साथ वो भी परमात्मा है जिसे तुम पुरुष कहते हो। दोनों ही परमात्मा है, दोनों में एक ही निराकार बह रहा है। और मैं स्त्री को गले लगाता हूं, क्यों ना लगाऊं, क्यों ना लगाऊं। 9 महीने में स्त्री के पेट में रहा हूं। यदि वो स्त्री की कोख और पेट मेरे को नहीं मिलता तो मैं यहां पैदा नहीं हो सकता। स्त्री तत्व, स्त्री मेरे लिए आदरणीय है। क्यों गले ना लगाऊं? क्योंकि तुम्हारे ढोंगी संत इस बात को मानते नहीं, इसीलिए मेरी इज्जत नहीं होगी, इसीलिए मेरी वाहवाह नहीं होगी, इसीलिए स्त्रियों को मैं दूर कर दूं, पुरुषों को दूर कर दूं और स्त्री और पुरुष अलग अलग बैठे। ये बहुत अजीब सी बात है। तो यदि ऐसे गुरु से या ऐसे कथावाचक से जो मेंटली डिस्टर्ब हो रखे हैं, उनसे आप मिलकर आते हैं, उनसे जुड़कर मेरे पास आते हैं, तो मुझे तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको आने की अनुमति है ही नहीं, बिल्कुल। आपको मैं परमिशन दे ही नहीं सकता। आप सूफी साधना कर रहे हैं, आप ये साधना कर रहे हैं, आप उस गुरु से दीक्षित है, उन गुरुओं से दीक्षित है तो उनसे पूछें, अपने गुरुओं से प्रश्न करें कि गुरुदेव आप हमें गले क्यों नहीं लगाते। यदि काम वासना अंदर बहुत भड़क रही हो तो व्यक्ति स्त्री से दूर भागता है अपनी इज्जत बचाने के लिए। और यदि काम हो ही नहीं, प्रेम ही हो, तो कहां स्त्री और कहां पुरुष। और फिर मैं तुम्हें यह भी कहना चाहूंगा, अपनी पूरी संतों की पूरी परंपरा में मुझे रखना ही मत, बिल्कुल। मैं ढोंगी, दिखावा और बकवास की बातों में नहीं पड़ता हूं। मैं कभी नहीं कह रहा कि ब्रह्मचर्य साधो। तुम्हारे माँ बाप ब्रह्मचर्य साध लेते तो तुम पैदा ना हो पाते, मेरी वीडियो नहीं देख पाते। बिल्कुल इसीलिए जिन्होंने सन्यास ही नहीं लिया है, जिन्होंने ऑनलाइन ग्रुप ही नहीं करा है, उनको इस शिविर में आने की कोई परमिशन नहीं है, उनको आश्रम आने की कोई परमिशन नहीं है। इस बात का पूरा ध्यान रखें। नए साधक जो हैं वो सबसे पहला ग्रुप करेंगे तो या तो गायत्री साधना या 7 चक्र। अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी नहीं करा हुआ तो आप मुझसे कभी नहीं जुड़ सकते। फिर आपने कहीं संन्यास लिया है तो आप वहीं जाएं, मेरे वीडियो मत देखें। आपका गुरु है, आप उससे प्रश्न करें, उससे बात करें। मेरे को यहां भीड़ नहीं चाहिए, मेरे को जो बुद्ध होना चाहते हैं सिर्फ वो ही चाहिए। और यदि जो मेरे साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, मैं उसके साथ कैसे खड़ा हो जाऊंगा। जीसस ने कहा जो मुझे प्रेम नहीं कर सकता मैं उसे प्रेम कभी नहीं कर सकता। मैं भी वही जीसस वाली बात दोहरा रहा हूं। मैं भी वही कह रहा हूं, जो मुझे प्रेम नहीं कर सकता, जो मेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता, जो अपना जीवन मुझे नहीं दे सकता, मैं तो उसको अपना पांव की धूल भी नहीं दूंगा। क्यों दूं मैं? जहां जहां तुम जा रहे हो वहां वहां से डिमांड करो, मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं। तो जिन्होंने सन्यास लिया है, ये शिविर और बाकी जितने भी शिविर हो रहे हैं, जिन्होंने सन्यास लिया है ये उन्हीं के लिए है, जिन्होंने ऑनलाइन ग्रुप करे हैं ये उनके लिए है। यदि जगह बची तो फिर बाकी लोगों के लिए, वरना बाकी लोगों के लिए है ही नहीं, क्योंकि जगह बचेगी भी नहीं। मेरे को 20 से 21 ही लोग चाहिए होते हैं बस, ज्यादा ज्यादा 20, ज्यादा से ज्यादा 30, इससे ज्यादा लोग मैं लेता ही नहीं, क्योंकि मुझे भीड़ नहीं चाहिए। तो कौन लोग नहीं जुड़ सकते? जिन्होंने सन्यास नहीं लिया, जिन्होंने ऑनलाइन ग्रुप नहीं करे हैं, वो बिल्कुल नहीं जुड़ सकते। इसे यहां मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं और ये हर ध्यान शिविर की और आश्रम के लिए कह रहा हूं। अब जो साधक आना चाहते हैं वो जितना जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। दिल्ली से बाहर के साधक जो आना चाहते हैं उनको अपने रहने रुकने की व्यवस्था खुद ही करनी होगी। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि वीडियो में आपको डिटेल ज्यादा दी जाए, क्योंकि पूरी डिटेल खत्म हो जाती है।
सारी बात मैंने इसमें बता दी है। और अंतिम बात जो है ये भी समझ लें, आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी। वो कितनी होगी आपको उसमें, जब आप ग्रुप में जुड़ेंगे तब आप अप्लाई करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा ये फीस है। और उसके बाद जो है आप उसमें आ सकते हैं। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है कि साधक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, हम बोल ही देते हैं कि मत करवाओ, आ जाओ आप, मगर जब वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं और वो फिर बाद में बताते हैं कि हम नहीं आ पा रहे, घर में कुछ बात हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ बात हो गई, कुछ भी, उनकी जगह में जो आ सकते थे, जो साधना कर सकते थे, वो बेचारे रह गए। अब वो तो रह ही गए, तो क्यों किसी के भाग्य में जो साधना लिखी उसे बर्बाद करें। तो बेस्ट यही है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा के ही यहां आएंगे, वरना नहीं आएंगे, क्योंकि जगह लिमिटेड है। जगह कहां लिमिटेड है? जहां शिविर करा रहे हैं वहां नहीं, जहां शिविर करवा रहे हैं वहां तो 300 लोग बैठ सकते हैं। जगह लिमिटेड है बुद्ध होने के लिए, जगह लिमिटेड है परमात्मा तक पहुंचने के लिए, मेरे द्वारा। बाकी और भी संत हैं, उनके द्वारा छूट है, जितने मर्जी जाओ, फ्री में करो, ठीक है। और एक छोटी सी क्वेश्चन ये भी है, मैं उसका भी यहाँ पे आंसर देता हूं कि गुरुदेव, हमारे किसी जानने वाले को कैंसर हो गया है, क्या करें? तो आप दवाई करवाओ। सीधे सीधी सी बात है, जो मुझसे नहीं जुड़ा, मैं उससे नहीं जुड़ा, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। इसे भी अच्छे से समझिए, जो मुझसे जुड़े हैं मैं उन्हीं के लिए करने के लिए हूं, जो मेरे साथ चलने को तैयार है मैं उनके साथ चलने को तैयार हूं, और इसकी कुछ शर्तें भी हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं, आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत प्रेम। जिन्होंने भी जुड़ना है, आपको अप्लाई करना है, कैसे करना है, प्रेजेंट का फोटो और आपने कब संन्यास लिया था वो, और उसके बाद जो है आपने ध्यान की स्थिति क्या है उसकी बताना है, और उसी समय आपको दे दिया जाएगा और वही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। यदि बिना रजिस्ट्रेशन के आप बैठे रहे तो आपका नंबर नहीं आएगा, ठीक है। और 20 साधक चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आप सभी।